हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आपका सहयोग और प्रेम को देखते हुए मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं। आप लोगों ने मुझे जहां भी बिठाया है, मैं उसका आपका आभारी हूं। आप लोग के सहयोग से, प्रयास से मुझे 1 अप्रैल को मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 16,000 मेरे हमारे व्यू हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी सहयोग के दावेदार हैं। दोस्तों, हम ज्योतिष से क्या सीखते हैं? आज मैं आपको एंजल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एंजल्स क्या हैं? एंजल्स का क्या प्रभाव पड़ता है और एंजल्स से हम क्या सीख सकते हैं, आज इस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनको बताने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको अपना या अपने बच्चों का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरे यहाँ लोशो गिट के नोट्स भी मिलते हैं, क्लासें भी होती हैं, सारे काम विधि विधान से होते हैं। जब मेरे यहाँ सारे कार्य होते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एंजल्स। दोस्तों, अपनी अपनी मान्यता है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है। दिव्य शक्ति, जितने लोग ईश्वरवादी हैं वो इन सब बातों को मानते हैं। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो इन बातों से दूर रहते हैं। ईश्वर को मानना सकारात्मक सोच है और ईश्वर को ना मानना नकारात्मक सोच है। ऐसे जाने अपना एंजल नंबर। एंजल नंबर वास्तव में वो नंबर होता है जो अचानक से ही हमें दिखाई दे जाता है। इस प्रकार के नंबर के द्वारा यह यूनिवर्स हमें कोई संदेश देना चाहता है या हमारे मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। अगर जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी या दुविधा चल रही है, वो खास नंबर अचानक से हमें दिखाई देता है तो उस समय उस नंबर महत्व का प्रभाव बहुत ही अधिक माना जाता है। यानी उस समय यह है यूनिवर्स किसी एंजल नंबर के द्वारा न केवल उस व्यक्ति का हौसला बढ़ा रहा होता है बल्कि कुछ ना कुछ संकेत भी दे रहा होता है। दोस्तों, ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाहता है, हमारे भाग्य में कुछ अच्छा होता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी चीज के द्वारा, किसी नंबर के द्वारा, जितने भी हमारे ये नंबर होते हैं इनका सीधा सीधा संबंध ईश्वर से है, ग्रहों से है। ग्रहों का रूप ईश्वर है तो उस नंबर को दिखा के उसे एक्टिवेट करके उस ग्रह के द्वारा हमें जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहता है। ये नंबर हमें मोबाइल से, घड़ी से या किसी गाड़ी के नंबर पर या किसी नोट के नंबर से या सपनों में अचानक दिखाई दे सकता है। वैसे एंजल नंबर किसी भी पैटर्न में भी हो सकता है, मात्र उसका दिखना हमें इस बात का संकेत करता है कि हमें ये रास्ते बदलने चाहिए, ये रास्तों पे चलना चाहिए। ये एंजल नंबर किसी भी पैटर्न में हो सकता है, जैसे 11 सूर्य का नंबर। इसका मतलब है सूर्य प्रबल व्यक्ति हमारी किसी भी स्थिति में मदद करना चाहता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी ये नंबर मदद कर रही है। 222 ये संकेत होता है 111 या 222, 333, 555, 11, 2, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के रूप में दिखाई दे सकता है। जैसे घड़ी 2:22 हो रहे हैं या सपनों में 555 नंबर दिखाई दे रहा है तो आप ये मान के चलिए ईश्वर आपकी इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई मदद करना चाहता है। क्या हमारा भी कोई खास एंजल नंबर होता है? ऐसा माना जाता है हर इंसान के पास एक एंजल नंबर होता है। हर इंसान का एक अलग एंजल नंबर होता है जो अचानक से बार बार दिखाई देने लगे तो मतलब है कि जीवन बदलने वाला है, यह भाग्य चमकने वाला है। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या चल रही है, वह जल्दी
दूर होने वाली है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना एंजल नंबर जान सकता है। इसके लिए अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंकों का योग करना होगा। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को जन्म तारीख 28/5/1980 है, 26/5/1980, 26 का टोटल 8 और 5 6 2 और 6 5 टोटल आया 2 + 6 5 + 1 9 8। जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो ड्राइवर हमारा होता है 8 और कंडक्टर हमारा होता है 4। अंक ज्योतिष में जितना महत्व मूल्यांक यानी जन्म तारीख का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व भाग्यांक का भी है। अपना एंजल नंबर कैसे जाने? अपनी जन्म तारीख के अंकों का योग करके उस अंक को एक डिजिट पर ले आए। उस अंक को एक डिजिट पर ले आए। जिनका भाग्यांक 1 पर आता है उनका एंजल नंबर 11 111 11 11 होगा। जिनका भाग्यांक 2 पर आता है उनका एंजल नंबर 22 222 22 22 होगा। जिनका भाग्यांक 3 पर होता है उनका एंजल्स नंबर 33 333 33 33 माना जाता है। जिनका पूरा जन्म तारीख का योग, जिनकी जन्म तारीख का योग 4 पर आता है उनका एंजल्स नंबर 44 444 44 44 आता है। जिनका भाग्यांक 5 पर आता है, देखिए 5 किसका कारक है? बुध का। उसका एंजल नंबर 55 555 55 55 होगा। इसको भी आप देखने का प्रयास करें और समझें। जिनका भाग्यांक 6 पर आता है उनका एंजल नंबर 66 666 66 66 होगा। जिनका भाग्यांक 7 पर आता है उनका एंजल्स नंबर 77 777 77 77 होगा। जिनका भाग्यांक 8 पर आता है उनका एंजल्स नंबर 88 888 88 88 होगा। ये देखिए ईश्वर की क्या कृपा है। 8 नंबर शनि को इंडिकेशन करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि रूपी शक्ति प्रभाव डालकर उस व्यक्ति का कल्याण करना चाहती है तो वो उसे 8 888 88 88 दिखाई देगा। जिनका भाग्यांक 9 पर आता है उनका एंजल्स नंबर 99 999 99 99 होगा। ये नंबर मंगल प्रबल है, राष्ट्रपति सेनापति। तो इस तरह से अपने एंजल नंबर को जाना जा सकता है। यह तो बात हुई अपने एंजल्स नंबर के बारे में। क्या हमारा पर्सनल एंजल्स नंबर हमें दिखाई भी देता है? शायद कभी कभी, शायद इसके लिए एक ही उपाय है जिसके द्वारा अचानक से हमारा पर्सनल ईयर एंजल्स नंबर दिखाई दे सकता है, जिसके लिए हमें अपने एंजल्स नंबर के अपने आसपास लिखकर लगाना होगा और उसे भूल जाना होगा, ताकि जब भी हमारी नज़र उस पर पड़े तो अचानक से ही वह नंबर हमें दिखाई दे। इस तरह हमारे विचार, हमारे माइंड के साथ वह हमारे एंजल्स नंबर की वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ एक्टिविटी हो जाती है। हमारे एंजल नंबर की वाइब्रेशन और पॉजिटिव बढ़ेगी और एनर्जी भी मिलती रहेगी। एक नंबर वाले को 111 लिखकर लगा लेना चाहिए। 2 नंबर भाग्यांक वालों को 222 और 3 नंबर वाले को 333। 1 सूर्य का, 2 चंद्रमा का और 3 गुरु का, और 5 नंबर वालों को 555 बुध का, और 11 11 22 22 33 या 123। इनको हम लिख के कागज़ पे लिख के एक जगह उत्तर दिशा में चिपका के भूल जाएं। जैसे ही अचानक से हमारी निगाह पड़ेगी तो इससे हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा और ये शक्ति हमारा सहयोग करने लगेगी। दोस्तों, मैंने इतना बताया, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ।
एंजल्स नंबर के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। एंजल्स नंबर की स्क्रिप्ट क्या होती है। एंजल हमेशा अपने आसपास होता है, हमेशा गाइड करता रहता है। ये यूनिवर्स हमेशा हेल्प करता रहता है। यूनिवर्स के पास, हमारे पास संदेश भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यूनिवर्स हमारे साथ एक अलग भाषा से बात नहीं करता। यूनिवर्स के पास हमें मैसेज भेजने के अलग अलग अनेक तरीके हैं, जैसे सपने के जरिए या रिपीटेड नंबर के जरिए। लेकिन इस मैसेज की समझना जरूरी है। इन रिपीटेड नंबर का राज हमें समझने की जरूरत होती है। हमें हमेशा ये रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं क्योंकि एंजल इन एंजलों के जरिए ही पॉजिटिव संदेश देता है। रिपीटेड नंबर के जरिए यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करने की कोशिश, पर हमें उसे एक इत्तेफाक समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं होता और अंधकार में हम जी रहे होते हैं, और हम कभी कभी अपने भाग्य को खुद ही लात मार के खराब करके बाद में अपनी किस्मत को रोते हैं। ये नंबर हमेशा हमें मदद करने के लिए दिखाई देते हैं। अब कौन हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, इसका मूल्यांकन हमें होना चाहिए। जब भी हम ये एंजल नंबर देखते हैं तब यूनिवर्स की एनर्जी, उसका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। उस समय आपको सचेत रहना है और अपने कोई भी विश मांगे, परमात्मा को छोड़ना नहीं है। जो भी विश मांगना चाहते हैं मांगे। ये परमात्मा का सिग्नल है कि हमारे साथ कुछ अच्छे होने वाला है। एंजल नंबर किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है, जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। इस तरह से कहीं भी दिख सकता है। जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट पर, घड़ी पर, मोबाइल पर, हर एंजल नंबर का एक अलग महत्व है, अपना एक अलग मीनिंग्स है। मैं आपको दोस्तों फिर थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि यदि सीखने में बहुत कुछ अच्छा है, जहाँ से सीख सकें सीखें। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। दोस्तों, अब मैंने एंजल्स नंबर के बात बताया। एंजल्स नंबर वो शुद्ध आत्माएं होती हैं, वो शुद्ध विभूतियां होती हैं, वो ईश्वर रूपी शक्ति होती हैं जो मानव के कल्याण के लिए पृथ्वी पे आती हैं। जब जब मानव ने कोई सत्कर्म कर रखा होता है तो वो शक्तियां मानव का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे आती हैं और उस मानव का कल्याण कर देती हैं। जैसे मैं आपको एक और छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारा जिसवीं सदी में जन्म हुआ है, जिसवीं सदी में 1964। दोस्तों, हमें 1964 का टोटल करना है। 1, 9, 10, 6 और 4, 20। 2 नंबर आया। यदि कोई व्यक्ति है तो वो 11 में से 2 को लेस कर दे, 9 नंबर आएगा। अगर कोई फीमेल है तो 2 में 4 जोड़ दे तो 6 नंबर आएगा। जब 6 नंबर आएगा फीमेल के लिए और 9 नंबर आएगा पुरुष के लिए, ये उसके एंजल्स नंबर हैं। हम इन्हें लोशो ग्रिड के अंदर कुआं नंबर का भी नाम देते हैं। अगर हम इन्हें एंजल्स नंबर समझें, ये उस सदी की शक्ति है, ताकत है जिस सदी में हमारा जन्म हुआ है, और ये हमेशा हमारे पिता रूपी शक्ति के रूप में काम करते हैं। ये आदर्श शक्तियां हैं। अगर हम चाहें तो इन नंबरों को
एक कागज़ पर लिख के उत्तर दिशा में लिख लें, या हम जेब में भी रख सकते हैं, या अपने उल्टे हाथ पे ये मणिबंध जो रेखाएं होती हैं उन पर भी लिख सकते हैं। और हम प्रतिदिन हरे पेन से इनको लिख के रखें और उस प्रभु रूपी शक्ति से, परमात्मा से प्रार्थना करें। जो भी हमारा कुआं नंबर, एंजल्स नंबर आता है, उसके नंबर को, देवता को नमन करें और उससे प्रार्थना करें कि हे देव रूप शक्ति, मेरा कल्याण करो। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ और मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, नादान हूँ। फिर भी यदि आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद करें। ऐसा करने से मेरा जीवन सुधर जाएगा और मेरे जीवन का विकास हो जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मुझसे कंसल्टेंसी करवानी है, अगर आपको मुझसे वैदिक कुंडली दिखवानी है, कल मेरा एक फ्री वेबिनार है जिसमें कुंडलियों के बारे में सबको विस्तार से बताया जाएगा। तो मैं इच्छा रखूँगा कल आप आने का प्रयास करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। जय नमस्कार।